जो लोग भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये विश्लेषण एक गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यही ना कि मार्केट की असली दिशा को कैसे समझें। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल कि निफ्टी अभी एक असली ट्रेंड में चल रहा है या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है जिसमें रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जा रहा है ना बड़ा सवाल। देखिए, हर ट्रेडर कभी ना कभी इस दुविधा से जरूर गुजरता है कि भाई, ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है ये असली है या कोई नकली चाल। ये जो स्मार्ट मनी है, मतलब जो बड़े बड़े निवेशक हैं, वो असल में कर क्या रहे हैं? खरीद रहे हैं या चुपचाप निकल रहे हैं? तो आज ना हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि अंदर घुसकर डिकोड करेंगे कि असली खेल चल क्या रहा है। तो ठीक है, इसमें और गहराई से उतरते हैं, अपनी जांच शुरू करते हैं 4 घंटे के चार्ट से, जो पहली नजर में, सच कहूं तो, एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर दिखाता है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये है 4 घंटे का चार्ट और इस पे लाइव ट्रेंड साफ साफ अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट दिख रहा है। हाँ, ये तो दिख रहा है कि बुल्स एक्टिव हैं, ये देखिए यहां पर। लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, इसका कोई क्लियर सिग्नल नहीं है। और सच बताऊं, ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं फंस जाते हैं, इसी कंफ्यूजन में गलत फैसला ले बैठते हैं। तो इससे पहला सबक क्या मिलता है? यही कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखकर फैसला करना कितना कितना भ्रामक हो सकता है। ये तो बस आधी अधूरी कहानी है। पूरी कहानी जानने के लिए हमें और गहराई में उतरना ही होगा। एक बात याद रखिए, मार्केट हमेशा सीधा साधा नहीं होता, लेकिन वो सुराख हमेशा छोड़ता है और हमारा काम है उन सुराखों को ढूंढना और उन्हें समझना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम हमें क्या कहानी बताते हैं। कहते हैं ना, असली कहानी हमेशा डिटेल्स में ही छिपी होती है। तो अब वक्त है बड़ी पिक्चर से हटकर छोटे टाइम फ्रेम पर जूम इन करने का, ताकि हमें कुछ क्लैरिटी मिल सके। और ये देखिए, तस्वीर बिल्कुल बदल गई। बाईं तरफ 1 घंटे का चार्ट है जिस पर ट्रेंड है बुलिश, मतलब तेजी का। ये एक अच्छा संकेत है ना? लेकिन जब हम दाईं तरफ 15 मिनट के चार्ट पर जूम इन करते हैं तो वही ट्रेंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बुलिश यानी अत्यंत मजबूत तेजी का बन जाता है। वाह, असली कंफर्मेशन तो यहां मिल रहा है। तो मतलब जो पहली 4 घंटे के चार्ट पर अनक्लियर दिख रही थी, वो छोटे टाइम फ्रेम पर आते ही पूरी तरह सुलझ गई। 1 घंटे के चार्ट ने तेजी का इशारा दिया और 15 मिनट के चार्ट ने उस पर पक्की मुहर लगा दी। यही तो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की ताकत। बड़े टाइम फ्रेम से स्मार्ट मनी का इरादा पता चलता है और छोटे टाइम फ्रेम से उनके एक्शन की पुष्टि होती है। तो इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ ये नहीं सीखना है कि निफ्टी में क्या हो रहा है, बल्कि ये सीखना है कि मार्केट को देखना और समझना कैसे है। ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पूरे तरीके को 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, बड़े टाइम फ्रेम पर पहेली को पहचानिए, कंफ्यूजन कहाँ है। स्टेप 2, फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर सुराग ढूंढिए। और आखिर में स्टेप 3, जब सभी चार्ट्स एक ही दिशा में कंफर्मेशन दें, तब जाकर एक नजरिया बनाइए। और ये सब कुछ हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे अहम संदेश पर लेकर आता है। ट्रेंड को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना है, ट्रेंड को समझना है। जब ट्रेंड के पीछे की वजह समझ आती है तो फैसले अपने आप बेहतर हो जाते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है कि लक्ष्य सिर्फ निफ्टी की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि उसके बर्ताव की, उसके व्यवहार की एक गहरी समझ बनाना है, क्योंकि यही समझ किसी भी मार्केट सिचुएशन में कॉन्फिडेंस देती है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। एक बात का ध्यान रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और सूचना के मकसद से है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं, तो किसी भी तरह का निवेश या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना और अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी में क्या दिख रहा है, एक बुलिश सेटअप या एक बेरिश। इस मल्टी टाइम फ्रेम तरीके का इस्तेमाल करके देखें कि क्या नतीजा निकलता है।